नमस्कार साथियों, मैं हूं देव कुमार। मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल में आपका फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। कोरोना से बच के रहें, अपने से बड़ों का सम्मान करें, अपने से छोटे से प्यार करें और समाज में अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं आपके सामने सुरक्षित महसूस कर सकें और महिलाएं भी समाज में अपने व्यक्तित्व का इस प्रकार विकसित करें कि पुरुष भी आपके सामने सुरक्षित महसूस कर सके। तो स्टूडेंट, डेली की तरह मैं आज भी आपके लिए धमाकेदार और शानदार वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। तो ये वीडियो में आपको क्या क्या मिलने वाला है वो सारा चीज़ पहले बताऊंगा। क्योंकि डेली की तरह हमारे जो इस चैनल में है, डेली नए नए बच्चे जुड़ते हैं, उन लोगों को भी पता होना चाहिए, उन लोगों को भी ये सूचना मिलना चाहिए कि इस बैच में क्या क्या होने वाला। तो हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, थोड़ा सा बताएंगे कि ये जो बैच है हम उन बच्चों के लिए उन स्टूडेंट के लिए खासकर स्टार्ट किए हैं जो इस बार लॉकडाउन लग जाने की वजह से जिनका क्लास नहीं हो पा रहा है, ठीक है, या तो जिनको फी प्रॉब्लम की वजह से अपना क्लास नहीं कर पा रहा है, ठीक है, बहुत सारा समस्या है। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल यानी कि लाभदायक होने वाला है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें इस बार जो 2022 में बोर्ड की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जो भी स्टूडेंट, सुनिएगा, इस बार 2022 में बोर्ड के एग्ज़ाम जो क्लास 12 का होने जा रहा है उसमें जो भी स्टूडेंट लिखने जा रहे हैं उनका सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। यानी कि मैथ में जो आपका टर्म 2 का एग्ज़ाम होगा, देखिए इस बार जो है 2 टर्म में एग्ज़ाम हो रहा है, टर्म 1 और टर्म 2। तो टर्म 1 का बहुत सारा बोर्ड एग्ज़ाम ले चुका है, लेकिन टर्म 2 का जो है वो एग्ज़ाम लॉकडाउन के बाद होने की संभावना है। तो इसका जो सिलेबस है वो आपको 100% कंप्लीट कराया जाएगा। वो भी कितने महीना में? वो भी 2 मंथ में, ठीक है। आप हमें बस 2 महीना समय दीजिए। आपके लिए बहुत ही शानदार सा बैच स्टार्ट किए हैं। 2 महीना में आपका बैच कंप्लीट होगा, ये मेरा वादा रहा। कोशिश करेंगे, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। वो हम एक टारगेट लेके चले हैं, बहुत ही अच्छा टारगेट बैच हमारा। इसमें आपको क्या क्या मिलने वाले हैं? इसमें आपको मिलेंगे एनसीईआरटी का 100% सॉल्यूशन, A to Z क्वेश्चन, हर एक एक्सरसाइज का सॉल्यूशन किया जाएगा, हर एक एग्जाम्पल का सॉल्यूशन किया जाएगा, वो भी कंसेप्चुअल के साथ, एकदम कंसेप्ट क्लियर होगा। इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट किए हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का आज का जो लेक्चर है ये आपका पार्ट 3 है, ठीक है। कौन सा पार्ट है? पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुका है। यानी कि आपको यदि आज का वीडियो समझना है तो इस वीडियो को समझने के लिए आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले क्लास कर लेना होगा। यदि आप क्लास नहीं किए हैं तो इस वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है या तो क्या कहते हैं उसको, उसमें आपका वो जो लिंक है वो हम पिन कर देंगे, ठीक है। आप वहाँ से पहले उनका क्लास कर लीजिए। और यदि आप क्लास में पुराने विद्यार्थी हैं तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज हम लोग इंटीग्रेशन। जैसे कि बहुत सारा स्टूडेंट को लगता है कि इंटीग्रेशन बहुत ही हार्ड है, लेकिन हम लोग आज बहुत ही आसानी से इंटीग्रेशन का के साथ डील करने जा रहे हैं। बहुत ही आसानी तरीका होगा, बहुत ही आराम से आपको क्लास कराएंगे। तो सबसे पहले आज का जो हमारा इंटीग्रेशन का टॉपिक होगा स्टूडेंट, हमारा एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग 7.2 का जो थ्योरी है उनका क्लास होगा, उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो जो भी स्टूडेंट इस बार बोर्ड के एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं उनका फिर से स्वागत है। और हम उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं जो इस बार 12th की बोर्ड के एग्ज़ाम नहीं देंगे, तो प्लीज़ ये जो वीडियो है ये उन स्टूडेंट तक लिंक कर मतलब शेयर कर दीजिएगा जो इस बार बोर्ड के एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं, ताकि उनको बहुत सारा लाभ मिले, वो भी अच्छे मार्क्स से पास हो जाए। यानी कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा क्लास की वजह से, हमारा फ़ी के वजह से इस बार हमारा मार्क्स ऐसा नहीं कम आया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलते स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है, देखिए आज का जो टॉपिक है वो हम आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। जी हाँ स्टूडेंट, इंटीग्रेशन का कितने मेथड होते हैं, इंटीग्रेशन के कितने मेथड होते हैं? तो यहाँ पे आंसर होगा इंटीग्रेशन का 3 मेथड होते हैं। नंबर 1 मेथड होता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। नंबर 2 होता है
इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। नंबर 3 होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो हर एक का एकदम कंसेप्चुअल क्लास होगा। सबसे पहले ये वाला टॉपिक अभी चलेगा, उसके कुछ दिन बाद पार्शियल फ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यानी कि जिसको यू इंटू वी रूल कहा जाता है, ये वाला टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा। तो इसको पहले समझते हैं। तो इंटीग्रेशन के कितने टाइप होते हैं, कितने मेथड्स होते हैं, कितने मेथड से इंटीग्रेशन बनाया जा सकता है। तो उसका आंसर क्या होगा, इंटीग्रेशन 3 मेथड से बनाए जा सकते हैं। नंबर 1 मेथड इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, नंबर 2 इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, नंबर 3 इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, याद रह जाएगा। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसको मिटा रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन ये पहले पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट अब यहाँ पे सवाल होता है कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, किस तरह से हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी क्वेश्चन किस मेथड से बनेगा, उसका फॉर्म पहचानिए। मेन तो इंटीग्रेशन में यही होता है। देखिए बार बार हम आपको कहेंगे कि एकदम शुरू से लगे रहिए, हम आपके लिए 0 लेवल से इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। आप यदि रेगुलर हमारा स्टूडेंट रहेंगे तो इंटीग्रेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जहां भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन देखेगा तुरंत उसको बना लीजिएगा। एकदम कंसेप्चुअल क्लासेस होने जा रहा है। ठीक है, ऐसा क्लास बहुत बढ़िया बेहतरीन क्लास होगा। देखिए मान लीजिए कोई एक इंटीग्रेशन है f(x) dx है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड कहने का मतलब ये जो हमारा x वेरिएबल है इसको हम किसी दूसरे वेरिएबल में चेंज कर देंगे। क्या करेंगे, ये जो x वेरिएबल है इसको किसी दूसरे वेरिएबल में चेंज कर देंगे। तो नाम क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड कुछ और नहीं है, जो हमारा पहले वेरिएबल था उसको हम किसी दूसरे वेरिएबल में पुट करके चेंज करेंगे। तो वो जो मेथड होगा उसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x जो वेरिएबल है इसको हम कोई दूसरे फंक्शन में मान लेंगे। मान लीजिए g(t) है। तो इसको यदि स्टूडेंट डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dx बाई dt इक्वल टू हो जाएगा d बाई dt g(t). तो ये हो जाएगा g'(t). ठीक है, तो dx का जो वैल्यू आएगा ये होगा g'(t). तो हम लिख सकते हैं f(x) dx इक्वल टू हो जाएगा f(x) का जो वैल्यू है वो g(t) है। ठीक है, और x देखिए यहाँ पे x का वैल्यू g(t) और dx का वैल्यू क्या हुआ, g'(t). तो इस तरह से आपको बनाना है। देखिए हम सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। dx का जो वैल्यू होगा ये dt इस पार चल जाएगा ना, यहाँ पे इस पार। ठीक है, तो g'(t) होगा, सॉरी dx इक्वल टू g'(t) इंटू dt होगा। यानी कि दैट मीन्स यहाँ पर भी देखिए यहाँ पे क्या किया ना, x का वैल्यू रख लिया g(t) और ये जो dx का वैल्यू है g'(t) इंटू dt आया है, तो g'(t) इंटू dt लिख लिया। ठीक है, तो कैसा लगा आपको, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। पहले आपको थ्योरी समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं इसको लिख लिए होंगे अभी तक। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। आज थोड़ी सी मेरी तबीयत भी ख़राब है, इसलिए आज थोड़ा उतना एनर्जेटिक से नहीं पढ़ा पाऊँगा, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड पे है। आज का जो क्लास है ये पार्ट 3 होने जा रहा है। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 हो चुका है। तो देखिए इसमें आपका किस तरह का फॉर्म रहेगा, इंटीग्रेशन जो आपका दिया हुआ रहेगा। हम सवाल होता है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम जानते हैं इंटीग्रेशन में क्या होता है। इंटीग्रेशन में ये प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट कि हम कैसे जानेंगे सर कि ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है
ये हमारा पार्शियल फ्रैक्शन से बनेगा। कैसे जानेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनेगा। कैसे जानेंगे? बाई पार्ट से बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग पढ़ा रहे हैं, अभी हम पढ़ा रहे हैं आपको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो आप इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का फॉर्म पहचानिए, वो क्वेश्चन का रूप कैसा होगा, वो दिखने में कैसा होगा, किस सूरत से होगा, तो उसको पहचानना होगा, तब ना हम फॉर्म यूज करेंगे। क्योंकि इंटीग्रेशन का हर एक क्वेश्चन देखने में एक ही तरह लगता है। आपको पहले फॉर्म पहचानना होगा, उसके बाद उसके क्वेश्चन सॉल्व कराना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्या फॉर्म होता है। ज़रा ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान से, कंसेप्चुअल से, आराम से पढ़िए। देखिए, एक रहेगा एफ एक्स और एक रहेगा एफ डैश एक्स डी एक्स। यानी कि हम कब सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे? जब कोई एक फंक्शन दिया हो रहेगा और उसका डेरिवेटिव भी मौजूद होगा। बात समझ में आ रहा है? पहचानेंगे कैसे? हम कैसे पहचानेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड है? जब कोई एक फंक्शन दिया हो रहेगा और उसका डेरिवेटिव भी दिया रहेगा, उस केस में हम पहचानेंगे। तो उस केस में क्या करेंगे? सॉल्यूशन हम सबसे पहले लेट करेंगे कि इसका डिफरेंशिएशन, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स होता है, इसलिए एफ एक्स को लेट करेंगे। एफ एक्स को लेट करेंगे तब हमें ये मिलेगा एफ एक्स इक्वल टू टी। तो डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो उम्मीद करते हैं आपका डिफरेंशिएशन आता होगा। हम तो यहाँ उतना डिटेल्स में डिफरेंशिएशन नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। याद रखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप से हम डायरेक्ट ये वाला स्टेप नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम इंटीग्रेशन पढ़ा रहे हैं तो डिफरेंशिएशन उतना डिटेल में यहाँ लिखना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये इधर मल्टीप्लाई होगा और ये इधर कर देंगे, तो ये dx इधर आ जाएगा तो क्या होगा dx, और ये एफ डैश एक्स इधर जाएगा तो क्या होगा dt बाई एफ डैश एक्स। तो क्या होने वाला है? इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इक्वल टू होने जा रहा है आपका dx इक्वल टू एफ एक्स का वैल्यू है t इंटू एफ डैश एक्स और dx का वैल्यू है dt बाई एफ डैश एक्स। तो ये एफ डैश एक्स कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका? बचा है आपका t इंटू डी टी। तो t को लिख सकते हैं टी स्क्वायर बाई टू। देखिए, जैसे x dx होता था, यहाँ भी t dt है, तो पावर एक ऐड होगा, उसी से डिवाइड देंगे प्लस c। और देखिए, जब भी आंसर हम लिखेंगे ना, तो ध्यान रखेंगे कि जो हमारा वेरिएबल क्वेश्चन में था वही वेरिएबल आंसर में भी होना चाहिए। यानी कि वेरिएबल x था तो अभी भी t का वैल्यू रख देंगे। t का जो वैल्यू है आपका एफ एक्स है, तो एफ एक्स का होल स्क्वायर बाई टू प्लस c हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। एक इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, हम इसका एक फॉर्म बता चुके हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसको लिख लिए होंगे। तो कैसा रहेगा? जब भी कोई एक फंक्शन हो, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, जब कोई एक फंक्शन हो और उसका डेरिवेटिव भी मौजूद हो, उस केस में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। गलती मत कीजिएगा, जब भी क्वेश्चन देखिएगा तो समझ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल बनाते हैं। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं क्वेश्चन, जैसे कि आपका रहेगा फॉर एग्जाम्पल रहेगा, क्या देंगे? 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 देंगे। 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 किसका डिफरेंशिएशन? क्या कभी 2x का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ सकता है? नहीं ना। मगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 2x हो सकता है। तो ये है एफ एक्स, तो ये है एफ डैश एक्स, तो हम इसको लेट करेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन पहले इसको i इक्वल टू मान लेंगे कि i इक्वल टू जो है 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx है। तो यहाँ पे पुटिंग किया जाएगा, पुटिंग एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी, डिफरेंशिएशन बोथ साइड, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट। तो हमें क्या मिलने वाला है? देखिए, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा और 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, है ना। तो 2x प्लस 0 उतना ही होगा, इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो dx इक्वल टू हो जाएगा dt बाई 2x, ठीक है। देयरफॉर i इक्वल टू
2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx है। ये हमारा क्वेश्चन था। तो 2x बाई, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 के बदले हम क्या मान लिए t, है ना, तो उसके बदले में हम t लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 के प्लेस पे, और dx के प्लेस पे लिखेंगे dt बाई 2x। मिल गया ना। देखिए ये जो हमारा fx था इसको डिफरेंशिएशन किया तो 2x मिला, 2x कैंसिल हो गया, बचा क्या, बच गया हमारा 1 बाई टी dt। तो 1 बाई टी का इंटीग्रेशन होता है log t। क्यों log t होता है, क्योंकि log t का डिफरेंशिएशन 1 बाई टी, तो 1 बाई टी का इंटीग्रेशन log t प्लस c। तो log और t का जो वैल्यू आएगा वो होगा, t का वैल्यू रख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। आप लोगों में से बहुत कोई ऐसे समझते होंगे कि सर यदि हम इसको ऐसे कर देते हैं तो 1 बाई जो t है dt, इसको अगर ऐसे कर देंगे तो t के पावर माइनस 1 dt। तो स्टूडेंट जब हम फॉर्मूला आपको बता रहे थे ना, उसी समय आपको बताए थे कि वो जो पावर n होता है वो कभी -1 नहीं होना चाहिए, ठीक है, जो कि यहाँ -1 है, कुछ भी हो जाए, नॉट इक्वल टू n नॉट इक्वल टू -1 होना चाहिए। क्या वजह है कि -1 से क्या प्रॉब्लम, बता रहे हैं क्या प्रॉब्लम है। अगर -1 रहेगा तो यहाँ पे 1 जुड़ेगा तो 0 हो जाएगा, बाय 0, -1 में 1 जुड़ेगा ना, पावर 1 जुड़ता है, तो ये इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड आ जाएगा, इसीलिए -1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ तक हो गया है, जल्दी से लिख लीजिए। नेक्स्ट स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन मान लीजिए रहेगा 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स रहेगा। बहुत छोटू सा क्वेश्चन है, आराम आराम से बनाएंगे सॉल्यूशन। आई इक्वल टू है 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। चलिए आप बताइए किसका डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा। 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है कि सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन 10x होता है। ऑब्वियसली ये कि 10 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेक स्क्वायर आना चाहिए। देखिए इंटीग्रेशन के लिए आपको डिफरेंशिएशन बहुत स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, वरना प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे पुटिंग करेंगे, पुटिंग 10x इक्वल टू, आपका जो एक्सरसाइज है ना वो कुछ देर बाद स्टार्ट होगा या तो कल के वीडियो में होगा, ठीक है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन अभी कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं ताकि आपका कंसेप्ट पूरा स्ट्रॉन्ग हो जाए, कंसेप्ट डेवलप हो, इसलिए। तो 10x इक्वल टू हो जाएगा t डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स 10x इक्वल टू हो जाएगा dt बाई डी एक्स। देखिए बार बार हम ये चीज़ नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर इक्वल टू dt बाई डी एक्स। तो dx का जो वैल्यू होगा ये इधर जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स नीचे, जो dt बाई सेक स्क्वायर एक्स। देयरफॉर आई इक्वल टू होगा 10x, 10 का तो वैल्यू देखिए 10 के प्लेस पे तो हम t रखेंगे सेक स्क्वायर एक्स, और dx का जो वैल्यू है वो कितना dt बाई सेक स्क्वायर एक्स। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या t इंटू डी टी, यानी कि टी स्क्वायर बाई 2 प्लस c हो जाएगा। तो ये हो जाएगा t का वैल्यू होगा 10 स्क्वायर बाई 2, 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस c, ठीक है। तो जल्द से जल्द लिखिए। चलिए यहाँ तक हो गया आपका। जल्दी से नोट डाउन कर ले, या तो आप स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन कुछ भी रह सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसा रहेगा, जैसे कि x बाई मान लीजिए log x रहेगा dx। तो x का डिफरेंशिएशन कभी log होता है, नहीं होता, मगर log x का डिफरेंशिएशन x होता है। तो सॉल्यूशन लेट i इक्वल टू, जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन इक्वल टू दिया हुआ x बाई log x dx। तो पुट करेंगे log x इक्वल टू t
तो 1 अपॉन डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 1/x इक्वल टू हो जाएगा dt/dx। थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में चेंज करते हैं, ठीक ना, 1/x log x लेते हैं वरना नहीं बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा सुधार कर लेते हैं, माफ़ी चाहेंगे। 1/x log x लेना पड़ेगा तब जाके होगा, वरना कटेगा नहीं। तो dx इधर होगा, ये भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो dx इक्वल टू हो जाएगा x dt। देयरफॉर I इक्वल टू जो हमारा दिया हुआ है 1/x log x dx, तो 1/x का वैल्यू x और log x को तो हम मान लिए t, और dx का जो वैल्यू है वो क्या है, dx का वैल्यू देखिए x रखें, log x के प्लेस पे t रखें, और ये जो dx है ये वैल्यू रखा जा रहा है ना x dt। बात समझ में आ रहा है ना, ये x log x के प्लेस पे t और dx के प्लेस पे x dt, तो ये x और ये x कैंसिल, तो 1/t इंटू हो जाएगा dt, तो ये हो गया 1/t का इंटीग्रेशन log t प्लस c इक्वल टू हो जाएगा log t का जो वैल्यू है वो है log x प्लस c, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए। लिख लिया ना, चलिए बहुत कुछ एग्जाम्पल हो चुका है। अब कुछ क्योंकि हम लोग के पास वक्त भी बहुत कम है, इसलिए अब हम कुछ फॉर्मूले पे जाते हैं, जो इस चैप्टर में कुछ फॉर्मूला यूज होता है। आपको याद ही होगा कि हम कभी आपको tan का इंटीग्रेशन नहीं बताएं, sec x का नहीं बताएं, cosec x का नहीं बताएं, है ना। जो फॉर्मूला का हम लिस्ट दिए थे उसमें प्रॉब्लम था, क्योंकि अभी वाला रूल यूज होता है इसलिए उस समय नहीं बताया गया था। तो जल्दी से आइए उस फॉर्मूला को लिखिए, नोट डाउन कीजिए। तो देखिए कुछ फॉर्मूला हम आपको लिखवाने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हमको tan x का इंटीग्रेशन जानना है, किसका इंटीग्रेशन, tan x का। तो क्या आपसे मेरा सवाल है कि क्या आप डायरेक्टली tan x का इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं, कैसे। अब खुद सोच के देखिए कि tan किसका डिफरेंशिएशन होता है, किसी का डिफरेंशिएशन tan होता है, लेकिन डायरेक्टली निकालने में तो दिक्कत होगा, है ना। जैसे कि अगर हम बोलेंगे कि sec स्क्वायर x किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो श्योर हो जाएगा कि tan का डिफरेंशिएशन होता है, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x। मगर सोच के देखिए कि tan किसका डिफरेंशिएशन होता है, ये तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसीलिए इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाएंगे। लेकिन इसका भी कोई तो कोई डिफरेंशिएशन होगा, वरना इंटीग्रेशन कैसे हो पाएगा। तो सॉल्यूशन, इसको लेट I इक्वल टू हम लोग मान लेंगे कि tan x इंटू डी एक्स, tan x को लिख सकते हैं sin x बाई cos x dx, ठीक है। तो पुट करेंगे, क्योंकि cos का डिफरेंशिएशन करने से sin आता है, cos का डिफरेंशिएशन sin आता है, तो इसलिए cos को लेट करेंगे, sin कटेगा। कोई सवाल कहेगा कि sin को अभी डिफरेंशिएशन तो cos आता है, लेकिन ये cos कटेगा नहीं, बताएंगे क्यों नहीं कटेगा। तो पुट cos x इक्वल टू t डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, तो इस केस में होगा माइनस साइन x इक्वल टू हो जाएगा dt बाई डी एक्स। देखिए cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x और ये हो गया dt बाई डी एक्स, समझ में आ रहा है ना। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x और ये हो गया dt बाई डी एक्स, तो dx इक्वल टू हो जाएगा माइनस dt बाई साइन x, ठीक है। देयरफॉर I इक्वल टू क्या होगा, साइन x बाई
कॉस एक्स, देखिए कॉस एक्स को तो हम मान लिए टी, और डी एक्स का वैल्यू है माइनस डी टी बाई साइन एक्स। ये और ये कटा। अब आप खुद सोच के देखिए, यदि हम साइन को लेट करते हैं तो ये टी होता और यहाँ पे कॉस होता, और ये कॉस मल्टीप्लाई हो जाता ना, कटता नहीं। यदि हम साइन का लेट करते हैं तो कॉस तो मिलता है, लेकिन वो कॉस कैंसिल नहीं होता, इसलिए न्यूमरेटर वाला को लेट नहीं किया गया है, डिनोमिनेटर को किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि कटने से ही लेट किया जाता है, मतलब कटना चाहिए। डिफरेंशिएशन के साथ साथ वो जो दूसरा फंक्शन होगा वो कटना भी जरूरी होता है, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा माइनस वन बाई टी इंटू डी टी, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग टी प्लस सी। तो यहाँ तक जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग, जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे अब क्या हो सकता है, माइनस लॉग टी का वैल्यू कितना था, कॉस एक्स प्लस सी हो जाएगा, किसका वैल्यू, टेन एक्स का इंटीग्रेशन। तो ये एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। टेन एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखिएगा, टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी। इसका और एक वैल्यू होता है, इसको लिख सकते हैं लॉग कॉस एक्स पावर माइनस वन प्लस सी, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट कि n log a इक्वल टू log a टू द पावर n, यानी कि log a के स्थान पे जो भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है या तो जो भी मल्टीप्लाई होता है वो इसके पावर पे चल जाता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी कि माइनस मल्टीप्लाई है तो इसके पावर में चल जाएगा। तो log cos x का पावर माइनस वन, यानी कि वन बाई cos x, ठीक है। तो log cos x को लिख सकते हैं, ये cos वन बाई cos x को sec x भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा tan x dx का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम आपको बताने वाले हैं cot x का इंटीग्रेशन, ठीक है। चलिए cot x का इंटीग्रेशन देखिए, cot x dx सॉल्यूशन, लेट I इक्वल टू cot x dx। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं है। तो cot x को लिख सकते हैं cos x बाई sin x, पिछले बार जैसा ही है ना। तो पुट करेंगे sin x इक्वल टू t डिफरेंशिएशन बोथ साइड, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, तो क्या होगा डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी बाई cos x, देयरफॉर I इक्वल टू, देखिए cos साइन के बदले तो t आएगा इंटू डी टी बाई cos x, ये और ये कैंसिल, बचा क्या वन बाई टी इंटू डी टी। तो इसको लिख सकते हैं log t प्लस सी, दैट मीन्स cot x का जो इंटीग्रेशन हुआ स्टूडेंट, ये क्या आया log, यहाँ पे t का वैल्यू रख देंगे कितना है, यहाँ से sin x है ना, t का वैल्यू पुट कर देंगे t इक्वल टू sin x प्लस सी। ये रहा आपका cot x तक। तो याद रहेगा 10 का डिफरेंशिएशन,
टेन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस लॉग कॉस एक्स या तो लॉग सेक एक्स, ठीक है, दो तरह से होता है। जबकि जो कॉट का इंटीग्रेशन होता है वो ओनली लॉग साइन एक्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सेक एक्स का इंटीग्रेशन। लिख लिए होंगे ना, शायद हम मिटा दें, पुटिंग लिखे थे कि नहीं, पुटिंग साइन एक्स इक्वल टू टी डिफरेंशिएशन बोथ साइड साइन एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तो ये हम लोग लिखे थे आई इक्वल टू, ठीक है, तो लिख लीजिए जल्दी से। तो इंटीग्रेशन का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कर दीजिएगा स्टूडेंट। देखिए आज बहुत तबीयत खराब है हमारा। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए, फॉर्मूला है बेसिकली, ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम इसको मिटाने जा रहे हैं ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं सेक एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है। ये सब सब्स्टिट्यूशन मेथड से होता है, इसीलिए हम उस समय आपको नहीं बताए थे। लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे तो एक ही फंक्शन है और सेक को हम ज़्यादा से ज़्यादा 1/cos x ही लिख सकते हैं, जिसकी वजह से आगे प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सेटिंग करना होगा स्टूडेंट, इसको थोड़ा याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो सेक एक्स न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स। फिर ये कटेगा, सेक एक्स ही बचेगा, पुट करेंगे इसको नीचे वाला को, पुट सेक एक्स प्लस टेन एक्स इक्वल टू टी। डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स प्लस इंटू टेन एक्स, और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। तो सेक एक्स कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा टेन एक्स प्लस सेक एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। तो डी एक्स इक्वल टू होगा डी टी बाई, ये डी टी के नीचे चल जाएगा सेक एक्स, इसको पहले इसको बाद में लिख रहे हैं, है तो एक ही चीज़, सेक एक्स प्लस टेन एक्स। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो जल्दी से नोट कर लीजिए। देयरफॉर आई इक्वल टू जो हमारा है सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स बाई टी हो जाएगा, और dx का वैल्यू आया है हमारा, dx यहाँ पे था ना dx, उसके प्लेस पे हम dx का वैल्यू ये चीज़ रख सकते हैं ना, डी टी वाई सेक एक्स इंटू है सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 1/t डी टी। तो इसका जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा log t प्लस c, तो इसका वैल्यू हो जाएगा log t का जो वैल्यू है, t का वैल्यू कितना है, t का वैल्यू यहाँ से सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस c, ठीक है। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए।
हेंस हम कह सकते हैं, देखिए एक और आपका फॉर्मूला बन गया है, sec x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x प्लस 10x प्लस c होता है। ये सब फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा और एक अच्छे से पेज में लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब बचा है cosec x का। लिख लीजिए, लिख लिया ना। नेक्स्ट cosec x dx। तो सभी की तरह यहाँ भी इसमें भी करेंगे, यहाँ भी सेक वाला ही प्रॉब्लम है कि हम इसको 1/ओनली sin x ही लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ भी cosec x के न्यूमरेटर में इंटू कर देंगे cosec x प्लस 10x, सॉरी cosec x प्लस cot x होगा, cot x बाई cosec x प्लस cot x इंटू डी एक्स। नीचे वाला को लेट करेंगे, पुट cosec x प्लस cot x इक्वल टू t, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, वी गेट, तो क्या मिलेगा, cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x इंटू cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर x इक्वल टू हो जाएगा dt बाई डी एक्स। माइनस cosec x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ओनली यहाँ पे cot x बचेगा प्लस cosec x बचेगा इक्वल टू हो जाएगा dt बाई डी एक्स। तो dx इक्वल टू हो जाएगा dt बाई माइनस cosec x इंटू cot x प्लस cosec x, ठीक है। देयरफॉर I इक्वल टू होगा है हमारा क्या, cosec x प्लस cot x बाई t इंटू डी टी का वैल्यू, dx का वैल्यू देखिए, ये dx का जो वैल्यू है हम लोग ये चीज़ निकाल चुके हैं ना, तो माइनस डी टी बाई cosec x इंटू cot x प्लस cosec x। देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना। कैंसिल हो गया, जल्दी से नोट कर लीजिए यहां तक। तो ये क्या हो जाएगा, ओनली क्या बचा, ओनली माइनस 1 बाई टी डी टी, तो इसको लिख सकते हैं ये हो जाएगा माइनस 1 बाई टी का इंटीग्रेशन होता है log टी। कैसे जाना है, 1 बाई एक्स का log x, तो 1 बाई टी का log टी, ठीक है। तो log हम इसको लिख सकते हैं t का पावर -1, क्योंकि हम थोड़ा देर पहले ही आपको फॉर्मूला बताए हैं, n log a का फॉर्मूला होता है log a टू द पावर n, है ना। ये पावर n a के पावर में चल जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा log 1 बाई टी हो जाएगा, ठीक है। नीचे मिटाते हैं, अब देखिए log t का वैल्यू कितना, 1 बाई cosec x प्लस cot x प्लस c प्लस c प्लस c, तो log 1 के बदले लिख सकते हैं cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x बाई cosec x प्लस cot x प्लस c। तो ये हो जाएगा log ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cosec x
देखिए कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला था 1, इसलिए इस 1 के बदले ये रखा गया है, तो इसको लिख सकते हैं कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स बाय कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, बच गया हमारा उस ऊपर वाला स्टेप मिटा रहे हैं। ठीक, तो लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा आपका कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन। तो ये जितने भी फॉर्मूला हम आपको बॉक्स बना के बता रहे हैं, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए और याद भी कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि आपका कॉपी में पढ़ा का पढ़ा हुआ ही रह जाएगा, क्योंकि ये हर एक क्वेश्चन में यूज होने वाला है। देखते हैं आज हमारा टाइमिंग कितना हो गया है, तो यहाँ तक आप लिख लीजिए। ठीक है, तो लिख लिए होंगे, यहाँ तक मिटा रहे हैं। तो आज जो है, आज का आपका थ्योरी कंप्लीट हो गया है। कुछ कुछ क्वेश्चन आपका बताते हैं और भी एक्सरसाइज 7.2। चलिए, यहाँ तक सारा थ्योरी कंप्लीट हो गया है ना। चलिए, इस चैप्टर का सारा थ्योरी खत्म। जल्दी से एनसीईआरटी बुक भी हमें कंप्लीट कराना है। चलिए, एक्सरसाइज 7.2, एक्सरसाइज 7.2 आज सॉल्व करते हैं। पूरा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन कुछ करके रखते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन हम बना चुके हैं, ठीक है ना। नंबर 1 क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में ही सॉल्व करवा चुके हैं, और नंबर 2 वाला क्वेश्चन भी है, इसको बनाते हैं। नंबर 2 वाला क्वेश्चन जैसा भी आपको क्वेश्चन हम सॉल्व करवा दिए है ना। तो 1 नंबर 2 और 2 नंबर हो चुका है। अब हम डायरेक्ट बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 3। नहीं तो एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा और फॉर्मूला हम डिटेल में चलते हैं, क्योंकि वो सब भी थोड़ा सा यूज होने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसको भी बाद में रहने देते हैं। जैसे कि चलिए, अगर हमारा साइन ax प्लस बी रहेगा dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। देखिए, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस। तो साइन ax प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स प्लस बी प्लस क्या होगा c। जैसे कि डिफरेंशिएशन में x कोफिशिएंट नीचे आता था, तो अभी क्या मल्टीप्लाई होता था, अभी क्या होगा, x कोफिशिएंट a यानी कि नीचे होगा। ठीक है, जैसे कि देखिए, साइन का जो इंटीग्रेशन था वो क्या आता था, cos x प्लस माइनस, यहाँ पे x कोफिशिएंट 1 था ना, इसीलिए यहाँ पे 1 ही नीचे आता था। ठीक है, कुछ नहीं यानी कि 1 है। यदि यहाँ पे ax रहेगा तो साइन x बाई a हो जाएगा। तो जब भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में एक चीज़ हमेशा नोट कर लीजिएगा कि यहाँ पे जो x का जो कोफिशिएंट होता है वो बटे के नीचे आता है। ठीक है, ये हर एक चीज़ में होगा। ठीक है, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। और हाँ, इसमें यह भी ध्यान रखना है कि x का पावर 1 होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी रहेगा अंदर, यानी कि लीनियर इक्वेशन टाइप का होना चाहिए, जिसमें x का जो डिग्री होगा वो 1 होगा, यानी कि x प्लस बी। ऐसा नहीं कि x का पावर 2 रहेगा या तो रूट रहेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो याद ये रखिएगा कि जैसा होता है वैसा। जैसे कि नंबर 2 1 2 कॉस, अगर बोलेंगे कि x प्लस बी, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन। तो क्या हो जाएगा, cos ax प्लस बी है, तो यहाँ पे साइन ax प्लस बी हो जाएगा बाई x कोफिशिएंट a नीचे। नंबर 3, यदि हमारा रहेगा सेक स्क्वायर ax प्लस बी dx, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 बाई a, x कोफिशिएंट नीचे लाना। जब भी इंटीग्रेशन होगा x कोफिशिएंट नीचे लाना है। 10 x प्लस बी प्लस, ये थोड़ा कंसेप्चुअल है। नंबर 4, नेक्स्ट, अगर आपका रहेगा e टू द पावर x प्लस बी,
ओनली e टू द पावर x का आपको बताया है क्या होता है, e टू द पावर x ही होता है। तो e टू द पावर x प्लस बी का क्या रहेगा, e टू द पावर x प्लस बी बाई a प्लस सी। ठीक है। नंबर 5 अगर हमारा रहेगा 1 बाई एक्स प्लस बी, तो इसमें क्या होगा, ये भी dx। बताइए 1 बाई एक्स का क्या होता है, log x। तो यहाँ भी तो x का पावर 1 ही ना है, तो यहाँ भी हो जाएगा log x प्लस बी प्लस सी, मगर x कोफिशिएंट बाहर भी निकलाना है। ठीक है। नेक्स्ट और भी आप एग्जांपल दे सकते हैं। नंबर 6 जैसे कि रहेगा sec x प्लस बी इंटू 10 x प्लस बी, तो इसका क्या होगा, इसका जो होगा sec x प्लस बी प्लस सी बाई हो जाएगा ए। ठीक है ना। तो ये सब क्वेश्चन भी नोट डाउन कर लीजिए। और भी आपको बताते हैं, जैसे कि इसको लिख लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट और भी अगर देखा जाए तो क्या हो सकता है, एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो इसका, जैसे कि साइन अगर 4x रहेगा, तो साइन 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस 4x। एक्स कोफिशिएंट को क्या करेंगे नीचे। अच्छा, इसका एक हम प्रूव भी कर दे रहे हैं ना, प्रूव दैट साइन x प्लस बी इक्वल टू माइनस कॉस x प्लस बी बाई ए प्लस सी। एक प्रूव कर दे रहे हैं कि कैसे ये a आता है। ठीक है। dx प्रूफ लेट i इक्वल टू क्या है, साइन, या तो छोड़िए ना, यहाँ पे एंगल को लेट करेंगे x प्लस बी, पुट करेंगे x प्लस बी इक्वल टू टी। तो जब भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, तो हमें मिलेगा d बाई डी एक्स प्लस बी इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो ax का डिफरेंशिएशन तो a होगा और b का क्या हो जाएगा 0, इक्वल टू होगा डी टी बाई डी एक्स। तो dx इक्वल टू हो जाएगा dt बाई ए। देयरफॉर साइन x प्लस बी और dx इक्वल टू हो जाएगा साइन, इसको तो हम लोग t मान रहे हैं, x प्लस बी को क्या माने हैं t, और dx का वैल्यू हो जाएगा dt बाई ए। तो 1 बाई ए कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा क्या, साइन t इंटू डी टी। तो 1 बाई ए साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टी प्लस सी। तो देखिए आया ना। तो माइनस 1 बाई ए, कॉस का वैल्यू क्या रखेंगे, कॉस का वैल्यू, कॉस टी का वैल्यू, टी का वैल्यू है हमारा एक्स प्लस बी प्लस सी। किसका वैल्यू आया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस बी और डी एक्स का वैल्यू आया। ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्लास आपको हम बताएंगे एक्सरसाइज 7.2 के कंप्लीट सॉल्यूशन। आज हम एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट नहीं कर पाए क्योंकि आपको भी पता है कि इंटीग्रेशन बहुत ही लॉन्ग चैप्टर है, क्लास 12 का सबसे ज़्यादा लंबा चैप्टर है। तो आज हम लोग इतना ही समाप्त करते हैं। और यदि वीडियो आपका आप लोगों का बहुत ही अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा जो इस बार क्लास 12 का एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं, चाहे वो जैक बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, या तो कोई भी अदर स्टेट बोर्ड हो। उसके लिए
ये जो वीडियो बहुत ही लाभदायक है। तो ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय।